हाय गाइस, वेलकम। पिछले लेक्चर में हम लोग ने इंटीग्रेशन देखा था। वेयर एंड व्हेन मीन्स कहाँ और कब हम लोग यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली इंटीग्रेशन किस तरह वर्क करता है, ये किस तरह अपना काम करता है, इससे किस तरह एक्चुअली जो हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन से जो फॉर्मूला आया होता है वो किस तरह आता है। ये हम लोग इस सिंपल एग्जाम्पल से देखेंगे, जो कि है कोन के वॉल्यूम को निकाल के। राइट गाइस, तो सबसे पहले जो हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं अपने पिछले लेक्चर का, जहाँ पे हम लोग ने कोन के वॉल्यूम निकाला था, और वहाँ निकालने के लिए हम लोग ने, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर पे जाइए, एक एच हाइट लिया था और यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा डिस्क काटा था, जिसको हाइट हम लोग ने कहा था ये डी एच है। और फिर हम लोग ने वहाँ पे इंटीग्रेट किया था वॉल्यूम निकालने के लिए 0 टू कैपिटल एच पाई, और इस समय इसका रेडियस हम लोग ने लिया था आर, और लिखा था पाई आर स्क्वायर एच डी एच। और इस पाई आर स्क्वायर डी एच, और इसको हमने आर को एच में कन्वर्ट करके फिर आर को कन्वर्ट किया था एच के फॉर्म में, कंडीशन इम्पोज करके, क्योंकि टोटल हाइट है कैपिटल एच है। और फिर हम लोग कन्वर्ट करके इसको इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट निकाला था वो आपको पता ही है, दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। राइट, लेकिन ये हम लोग ने ये जो छोटा सा डिस्क लिया है, एक्चुअली ये किस तरह काम कर रहा है। एक्चुअली ये सम कर रहा है, जो ये प्रोसेस कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन, ये एक्चुअली इस छोटे छोटे डिस्क को ये सम करता हुआ टोटल वॉल्यूम ऑफ को निकाल रहा है। कैसे निकाल रहा है ये हम लोग देखेंगे। एक्चुअली अभी हम लोग इस छोटे छोटे डिस्क के वॉल्यूम को ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका वॉल्यूम इतना आता है कि नहीं। राइट गाइस, तो उसके पहले हम इनको छोटे छोटे डिस्क को ऐड करें और ये देखें। एक्चुअली इंटीग्रेशन एक सम दिखाता है, छोटे छोटे पार्ट्स को लेके जो हम सम करते हैं उस चीज़ को बताता है। हम लोग इसको फिजिकली यहाँ पे देखेंगे। इसके पहले हम लोग आगे बढ़ें, कुछ चीज़ें मैथ्स की हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला जो कि हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, कहते हैं हम लोग सिग्मा एन। मैथ्स के स्टूडेंट इसे जानते होंगे, बायो वालों के लिए शायद ये एक नया हो, लेकिन आपको ये चीज़ें मैथ्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए। जैसे सिग्मा एन, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू एन टर्म्स तक मुझे ऐड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर ये n-1 टर्म्स हों सिर्फ, यहीं पे मैं ब्रीफ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा n-1 इंटू n, यहाँ पे -1 रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, बाई 2। राइट, अगर n-1 टर्म्स हो। सिमिलर वे में एक और चीज़ सिग्मा एन स्क्वायर, दैट इज़ क्या होता है, दैट इज़ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू इस तरह जाएगा n स्क्वायर। तो इसका सम होता है दैट इज़ 1/6 इंटू n + 1 इंटू 2n + 1। और यही अगर n-1 तक अगर हम सिर्फ ऐड करें, दैट इज़ +n-1 एक टर्म पहले तक, तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट इज़ n-1 इंटू n। और यहाँ जब हम n-1 रखेंगे तो इट विल बिकम 2n-1। राइट गाइस, ये दो फॉर्मूले आपको मैंने नहीं बताया, जो हम आगे यूज़ करेंगे जब हम इस कोन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और फिर ऐड करेंगे। और एक चीज़ और हम यहाँ बताना चाह रहे हैं, ये अगर कोई ट्रायंगल है और ये हाइट इसकी सपोज कर लो h है, और इसको हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया, तो ये भी हमारे 4 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है रेडियस, जैसे 1 2 3 4। तो इस तरह ये हमने ब्रेक किया, तो ये अगर टोटल r है, ये भी हमारा 4 पार्ट में ब्रेक हो गया, तो ये r है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज़ r माइनस r। और इसके ऊपर वाली क्या होगी, 2, दैट इज़ ये हो जाएगी r - 2r।
और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, एक्चुअली ये भी आर ही हो जाएगी या आर माइनस 3r हो जाएगी, बिकॉज r इज इक्वल टू 4r, तो ये अल्टीमेटली ये r माइनस 3r होगी। लेकिन आप यहाँ देखो 1 2 3 4, तो r इज इक्वल टू क्या है, 4r है, तो ऑब्वियसली ये r हो जाएगी, राइट। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि सब सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं। आप देखो यहाँ पे ये हाइट सेम है, इसकी भी हाइट देखो सेम है, ये भी हाइट देखो सेम है, तो ये सब क्या है, एच एच, क्योंकि हमने इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया। ये भी हाइट एच है, ये भी हाइट एच है, ये भी हाइट एच है, तो ये भी लेंथ, क्योंकि ये एंगल सब में सेम है, तो ये हाइट सेम है, तो ये लेंथ भी सब सेम हुई। और इसके बाद ये टर्म्स आ जाएंगे, यानी पहला r माइनस r, दूसरा r माइनस 2r, फिर r माइनस 3r, दैट इज इक्वल लास्ट वाला r ही बचेगा, राइट। इस छोटे से कंसेप्ट को हमें याद रखना है। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट्स हुए। तो चलो अब हम लोग इंटीग्रेशन को समझते हैं, एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या करते हैं। तो ये गाइज कोन है, और इस h को, हाइट h को और r को हम स्मॉल पीसेस में ब्रेक करेंगे और n पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो यानी सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं h को भी हमने डिवाइड किया n पार्ट में, और ये आया h, और r को भी हमने डिवाइड किया n पार्ट में, और ये आया हमारा स्मॉल r। अब हम जब ऐसा ब्रेक कर रहे हैं तो अब आप देखो इक्वली हमने ये डिस्क को कट किया है, और जब इसको हमने कट किया है तो ये जो हाइट है, ये हाइट हमारी कितनी हो जा रही है, h, स्मॉल h, और इसका रेडियस जो बहुत छोटा है, जो कि हमने देखा था लास्ट वाला स्मॉल r होगा, ये स्मॉल r हो जाएगा। लास्ट वाला डिस्क अगर हम लोग देखते हैं उसका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल r, और ये यहाँ पे वो स्मॉल r धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसका रेडियस जो नीचे वाला डिस्क होगा, राइट। जो हमने अभी पिछले 2-3 कॉन्सेप्ट आपको हमने बताए, ये छोटा सा लिया, और ये स्लांट नहीं है क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, इसलिए हमने इसको क्या लेना है, ये वर्टिकल। और ये जो हर एक डिस्क है, ईच डिस्क कुछ इस तरह का फॉर्म लेगा जो कि हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। ये आर डैश हमने इसलिए लिखा क्योंकि हर डिस्क का रेडियस चेंज होता रहेगा पर हाइट हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो ये छोटा सा हमने काम किया है कि इस पूरे कोन को हमने n पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और n पार्ट में इस तरह डिवाइड किया है कि r भी टेंड्स टू, यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम कर देते हैं, तो r और h क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये छोटी सी बात टेंड्स टू 0 यानी बहुत ही स्मॉल है, इसीलिए हमने वर्टिकल हाइट ले लिया है हर डिस्क का, राइट। तो अब हम हर डिस्क के वॉल्यूम को हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं, राइट गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पूरा वॉल्यूम चाहिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम लिखते हैं, कोन का वॉल्यूम। ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन, और ये हो जाएगा v। सबसे नीचे वाले का मुझे लिखना है, तो हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर h स्मॉल। ये हमने फर्स्ट डिस्क लिया, इसका हमने लिखा। अब सेकंड का जब लेंगे तो ये हमारा थोड़ा कम हो जाएगा रेडियस, तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज पाई r माइनस r का होल स्क्वायर इंटू h, क्योंकि हाइट हमारी सेम है जो कि हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। सेकंड हो जाएगा हमारा दैट इज पाई r माइनस 2r का होल स्क्वायर h, ये आपका सेकेंड हुआ। ये हो जाएगा हमारा थर्ड। इसी तरह 3r आएगा, और इसी तरह r माइनस पाई r माइनस 3r का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये जाता रहेगा। h यहाँ रह गया और ये जाता रहेगा। अब कब तक जाएगा, जब तक हमारा ये छोटा वाला डिस्क जिसका रेडियस r ना हो जाए, दैट इज पाई r स्क्वायर h, राइट गाइस। यही हमने सब डिस्क को ऐड कर लिया है, राइट। तो अब हम ये टोटल n पार्ट में हमने डिवाइड करके हर, यानी टोटल टर्म्स कितने हो गए, n हो गए हैं, और इसको हमने ऐड कर लिया। और इसका एडिशन हमारा क्या आना चाहिए, मुझे आंसर पता है, दैट इज
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर यहाँ पे कैपिटल और एच भी क्या है, कैपिटल। यानी आंसर मुझे पहले से पता है, दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम होता है कोन का, जो कि हमने पहले डिराइव किया इंटीग्रेशन का यूज़ करके फॉर्मूला। अब हमने फिजिकली ये देख रहे हैं, मीन्स इसको हम देख रहे हैं कि नहीं, हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, हम इसे ऐड करेंगे एक एक स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को। राइट गाइस, तो थोड़ा मैथमेटिक्स है, तो फिर यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा ये लिखेंगे v पाई h, आप देखो हर जगह कॉमन है, तो हमने यहाँ पे पाई h, स्मॉल h को हमने बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट में बचा हमारा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस 2r का होल स्क्वायर एंड r माइनस 3r का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। और लास्ट में आपका बच रहा है दैट इज़ आर स्क्वायर, क्योंकि आपने पाई एच कॉमन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ज़रा ध्यान से देखिए, दैट इज़ पाई एच। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं आर स्क्वायर, अब हम ओपन करेंगे इसे, दैट इज़ ये फर्स्ट टर्म ओपन किया, दैट इज़ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज़ आर। फिर हमने यहाँ ब्रेक किया, दिया है आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, राइट, माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ 4r। और इसी तरह हमने यहाँ किया आर स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 6r एंड सो ऑन अप टू सो ऑन। और कब टू जा रहा है ये आर स्क्वायर यहाँ, राइट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पाई एच लिखेंगे। अब आप देखो इस टर्म में यहाँ से स्टार्ट है 1 से लेके n तक, तो ये 1 2 1 2 इस तरह कब तक जाएगा ये n तक, n इसके डिस्क हैं, तो ये r कितने टाइम्स ऐड होगा, n टाइम्स तक, राइट। आर स्क्वायर इस तरह करते करते ये कहाँ जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे दैट इज n r स्क्वायर, राइट। अब आप देखो यहाँ से देखो आर स्क्वायर ये है हमारा, अब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है आर स्क्वायर तक, तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर। आप यहाँ से कॉमन करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, इस तरह जाएगा। अब कब तक जाएगा ये हमारा n-1, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे निकल जाएगा एक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस टर्म आप यहाँ पे 2r आप कॉमन रखेंगे, तो यहाँ भी वही केस होगा, दैट इज़ ये n-1 तक जाएगा, और ये हो जाएगा टर्म हमारा कहाँ तक जाएगा, n-1, दैट इज़ 1 + 2 + 3 अप टू n-1 टर्म्स, राइट। ये स्टेप थोड़ा समझना है, आप लॉजिकली इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, किस तरह ये n-1 टर्म्स हो रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसके बाद वाले टर्म्स लिए हैं, यानी ये पहला टर्म छोड़ के फिर हमने हर टर्म लिए हैं। तो यहाँ से यहाँ हमारा n-1 टर्म्स होगा, या यहाँ से यहाँ तक हमारा n-1 टर्म्स होगा, और उसी को हमने यहाँ पे लिखना है, और ये पूरा हमारा n टर्म्स होगा, राइट गाइस। तो चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ पाई एच। पॉज करके इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, दैट इज़ n r² प्लस, अब हमने आपको बताया था
कि यहाँ पे हो जाएगा 1/6, अगर आपको याद है तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n-1। ये हमने जब रखा सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया, नहीं तो आप बैक में जाके फॉर्मूला फिर से देख लें n-1 टर्म्स के लिए, और ये लिखेंगे 2r और ये लिखेंगे n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। अब हम आते हैं यहाँ पे n हम हमें कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा n इंटू एच, n कॉमन कर लिया, आर स्क्वायर यहाँ बचा, यहाँ से आर स्क्वायर आपका रहेगा और ये n यहाँ से निकल गया, तो ये हो गया n-1 और ये हो जाएगा 2n-1 बाई 6 और ये हो जाएगा हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा r इंटू n-1 इंटू n, राइट। और यहाँ पे आप n इंटू एच, अब देखो आप यहाँ पे ये आएगा n इंटू एच करोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल H। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया पाई इंटू एच और ये लिख दिया आर स्क्वायर। अब आप एक आर इसके अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा n इंटू आर माइनस आर, एक आर इस ब्रैकेट में ले गए और एक आर इस ब्रैकेट में ले गए, एन आर माइनस आर डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह हम यहाँ ले जाते हैं ये आर अंदर ले जाते हैं, ये n हमने कॉमन कर लिया है, सॉरी ये यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि n हमने बाहर निकाल लिया है, ये आर अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एन आर माइनस आर, राइट। अब आप देखो r हमारा टेंडिंग टू 0 है, पर एन आर हमारा क्या है, कैपिटल R। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे, इसको लिखेंगे दैट इज पाई h और ये लिखेंगे आर स्क्वायर और प्लस एन आर को हमने कैपिटल R लिख दिया देखो, और R को 0 कर दिया और यहाँ पे भी हमने कैपिटल R रख दिया, तो ये हो गया 2R डिवाइडेड बाई 6, राइट। और R 0 हो गया हमारा ये, इसी तरह यहाँ पे रखा, R को 0 कर दिया, एन आर को R लिख दिया, तो R इंटू R हो गया R स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया और आपका आ गया ये 2 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया R स्क्वायर। अब आपने देखा यहाँ पे दैट इज़ 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो हमने ऐड करके इसको दिखा दिया कि वॉल्यूम जो है हमारा 1/3 पाई R स्क्वायर H आता है। इसमें हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, इसको हमने स्लाइस करा, इसको एन पार्ट में एन को इन्फिनिटी ले गए और बहुत ही छोटा कर लिया और इसे वर्टिकल हो गया इस तरह, इसका ये साइड जो कि स्लांट था, और हमने हर डिस्क को एक तरीके से ऐड करके आपको ये दिखाया कि वॉल्यूम जो है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। तो एक्चुअली इससे ये चीज़ शो हो रही है कि इंटीग्रेशन जो है एक्चुअली सम करता है, छोटा करके उसको किसी छोटे पार्ट के एनालिसिस, जो हमने बार बार कहा है इंटीग्रेशन में छोटे पार्ट के एनालिसिस करते हैं, फिर उस एनालिसिस को हम ऐड करते चले जाते हैं। एक्चुअली सम दे देता है इंटीग्रेशन उस छोटे पार्ट को, जहाँ भी जैसे हमने वहाँ पे एच डी एच करके उसको एनालिसिस किया था, तो डी एच करके हमने वहाँ पे लिखा था आर स्क्वायर पाई R स्क्वायर डी एच, उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया था, इसका मतलब सम कर दिया था 0 to h। तो वो प्रोसेस जो उसके बिहाइंड चल रहा है फॉर्मूले में, वो इस तरह का प्रोसेस होता है। यानी कोई भी हम एक्चुअली इसको मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं लिमिट ऑफ सम, लेकिन वहाँ पे आप हमेशा एफ एक्स प्लस एच एन एच इस तरह यूज़ करते हो, तो वो फीलिंग नहीं आ पाती कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हो। लेकिन इस एग्जाम्पल से आपको एक फीलिंग आ रही है कि इंटीग्रेशन एक्चुअली लिमिट ऑफ सम जो है ये इस तरह सम करता है, और तब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिफाइन होता है, राइट गाइस। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन के बिहाइंड जो प्रोसेस चलती है, कोई भी फंक्शन हो इंटीग्रेशन इसी तरह काम करता है, उसे एन पार्ट में ब्रेक करता है और छोटे छोटे पार्ट को ऐड करता चला जाता है,
और फिर वो फॉर्मूला आपका तैयार हो जाता है। राइट गाइस, एक मेरा एफर्ट था आपको ये बताने का कि इंटीग्रेशन के पीछे क्या चल रहा होता है। एक्चुअली वो सम कर रहा होता है छोटे छोटे पार्ट का, इसलिए इंटीग्रेशन का मतलब एक्चुअली सम होता है। अब चलो हम लोग ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि एक्चुअली इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसका। तो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स में सपोज कर लो ये ग्राफ, उसमें क्या होता है, ग्राफ आपको दिया रहता है। अभी कुछ एग्जाम्पल लेंगे फिजिकल क्वांटिटी का। फिलहाल हम कोई भी क्वांटिटी y और x नहीं ले रहे हैं, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं। y x मैं इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि आपका माइंड स्टक हो जाता है, y x एक मैथ्स की चीज़ें हैं, राइट। तो इसलिए मैं डिफरेंट नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने y एक्सिस पे हमने p को लिखा है और यहाँ पे q, राइट। अब मुझे सपोज कर लो इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन हम इस तरह करते हैं, तो उसी तरह कॉन्सेप्ट जैसे अभी हमने कोन में देखा, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पे कट करते हैं। और ऐसा इसलिए कट किया, वेरिएबल वो हमने बताया है कि दो वेरिएबल होते हैं तभी हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। और उसमें इस एक को हमने कांस्टेंट करने के लिए उसको हम डी कर लेते हैं। यहाँ पे हम डी क्यू कर लेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, और ये हमारा क्या हो जाएगा p, क्योंकि p कुछ फंक्शन ऑफ q रहेगा। जैसे वॉल्यूम फंक्शन ऑफ हमने कन्वर्ट किया था h में या r में, जिसमें भी हम लोग ने h में कन्वर्ट किया था, जो भी हमने 18th लेक्चर में हमने प्रूव किया था। तो अब एरिया अगर हमने निकालते हैं तो इसको डी ए लिखते हैं। ये इंटीग्रेशन की डेफिनेशंस हैं। तो हमने लिखा p, यहाँ पे इसकी वैल्यू p रहती है, तो ये हमने लिखा p और ये लिखा डी क्यू और इंटीग्रेट कर दिया a टू b। ये हमारा बेसिक का कॉन्सेप्ट होता है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए, राइट। कंप्लीट हमारा ए एरिया आ जाएगा। और कहाँ से आएगा, ये पूरा एरिया हमें आएगा। जिस तरह हमने अभी वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला था, वो इस तरह पूरा एरिया आपको दे देता है। मीन्स हम इसे फ्रेश में लिखते हैं, दैट इज ए इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी क्यू, और ये दे देगा आपको ए टू बी। अब एरिया आपको देगा क्या, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको ग्राफ अगर दिया रहता है, तो हमने इस चीज़ को कई बार हमने डिस्कस किया अपने पिछले लेक्चर में, तो यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम एरिया मुझे क्या देगा उसको निकालने के हम यूनिट को क्या कर रहे हैं, यहाँ एरिया मल्टीप्लाई। देखो ये दो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। यानी हम इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी आती है वही फिजिकल क्वांटिटी मुझे मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वेलोसिटी ले लिया और यहाँ पे टाइम ले लिया, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी यूनिट इसकी डायमेंशन देखें या इसको यूनिट देखें, डायमेंशन जो हम लोगों ने पहले देखा था वहाँ भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। दैट इज़ यहाँ पे लिखेंगे एल टी माइनस वन, इसका डायमेंशन हो गया, और टी का टी हो गया, तो ये मिल गया दिस। ये हो गया लेंथ। लेंथ मीटर मीन्स क्या दे रहा है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपको देगा, ये क्वांटिटी आपको देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और ये हमेशा ध्यान देना, इट विल गिव द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, राइट, जो भी आपको दिया हो। इसी तरह सपोज कर लो यहाँ पे फोर्स दिया हो, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप कौन सी क्वांटिटी देता है ये आपको पता है, ये देगा आपको वर्क डन, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको फिजिक्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी मेन फिजिक्स में आए नहीं है, सिंपली हम टूल्स पढ़ रहे हैं। एक और बचा हुआ है वेक्टर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। उसके कुछ जिस तरह हमने इंटीग्रेशन देखा, क्या इसके पीछे ऑपरेशन है, किस तरह इंटीग्रेशन काम करता है, उसी तरह हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करेंगे। तो ये छोटा सा था पार्ट हमारा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट का, कि इंटीग्रेशन को एक तरीके से जब ग्राफ दिया होता है हमारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच, तो इंटीग्रेशन में जो हम निकालते हैं एक्चुअली एरिया निकाल रहे होते हैं। यानी इन दोनों एक्स और वाई जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो यूनिट आती है मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम लोग पहचानते हैं, और वो रिप्रेजेंट कर देती है उस फिज़िकल क्वांटिटी को, जो इसकी एरिया हम निकालते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं एरिया कैलकुलेट करने के बाद, वो उसकी वो फिज़िकल क्वांटिटी हो जाती है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल था। यानी आपको कोई ग्राफ दिया हो तो एरिया निकालेंगे, तो वो एरिया आपको क्या देगा, सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एक्स एक्सिस और
वाई एक्सिस की यूनिट को, जो यूनिट आएगा उसको आप पहचानेंगे, वही उसकी फिजिकल क्वांटिटी देगी, वही वो फिजिकल क्वांटिटी आपको आउटपुट देगा। राइट गाइस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ जिस तरह हमने अभी इंटीग्रेशन देखा है उसी तरह हम देखेंगे डिफरेंशिएशन, उसके पीछे का लॉजिक, और फिर वहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट डिफरेंशिएशन का, और वहीं पे हम देखेंगे कुछ फंक्शंस का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जो कि आप नहीं करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।